सबसे पहले हमारा काम क्या है, चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं दोबारा सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है पे सैलरी ऑफ ₹10,000 बाई कैश टू रमेश एस सेल्समैन, यानी हमें 10,000 रुपये सैलरी पे करना है रमेश को, और रमेश हमारे वहाँ क्या है, एक सेल्समैन है, ठीक है। और हमें जो पैसा पे करना है उसको कैश के फॉर्म में पे करना है। किस फॉर्म में पे करना है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे नीचे दे के रखा हुआ है, जैसे कॉस्ट कैटेगरी। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम सेल्समैन का एक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, यानी कॉस्ट कैटेगरी का नाम सिर्फ सेल्समैन का दिया हुआ है। लेकिन एग्जांपल में हमने कॉपी में लिखवाया है कि सेल्समैन सेल्समैन एक ग्रुप का नाम हो गया, अकाउंटेंट भी एक ग्रुप का नाम है, और स्टाफ भी एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि सेल्समैन हमारे पास दो हैं तो हमें 2 बार सेल्समैन बनाना पड़ेगा। आपको टोटल एक ही बार बनाना है, 2 बार नहीं। समझ आ रहा है। अकाउंटेंट एक है तो एक ही बार बनेगा, और स्टाफ है तो स्टाफ भी आपका एक बार ही बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि बस आपको डिटेल चेंज करना होगा। जैसे सेल्समैन के अंदर एक बार रमेश बन जाएंगे और सेल्समैन के अंदर एक बार राजन बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉलोअप क्या करना है, हमें स्टेप हमने यहाँ पे दे के रखा हुआ है, आप लोगों को स्टेप लिखवाया है। राजन एक ही, हाँ उसी में एंटर करना है, एंट्री उसी में करना है। भी स्टेप को फॉलो करके दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्रिएट अ न्यू कंपनी विद फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर आपका कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन हमने यहाँ पे एक दे के रखा हुआ 18 और 19 का। फिर आपको प्रेस F11 बटन करना है ताकि आप क्या कर सको, इनेबल कर सको क्या, फीचर्स को। क्या इनेबल कर सको, समझ में आ रहा है। और फीचर्स जब आप इनेबल करोगे तो कौन से फीचर्स को आपको इनेबल करने हैं तो वो बताने हैं। तो कौन सा फीचर्स है आपका, इनेबल कॉस्ट सेंटर वाले फीचर्स को आपको इनेबल करने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप आओगे, अगला स्टेप क्या बताओगे, यहाँ पे आपको अगला स्टेप बताना होगा लेज़र। तो लेज़र बताने का स्टेप क्या है, अब वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और लेज़र, यानी आपको एक एक स्टेप में फॉलो अप करना है। तो आप पे क्या कर रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन ने आपको क्या बोल के रखा हुआ है, क्या पे करने के लिए, सैलरी। तो हमें लेज़र किसका बनाना होगा, सैलरी का ही तो बनाना होगा। तो हम यहाँ पे आपको सैलरी का लेज़र बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लेज़र का नाम क्या होगा आपका, यानी जब आप लेज़र बनाओगे तो नेम में जो भी दिया हुआ वो फिल कर लोगे, सैलरी। और जब आप किसी को सैलरी पे करोगे तो उसके लिए इनकम होगा, मतलब अगर आपकी कंपनी किसी को सैलरी पे कर रही है तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होंगे। तो इसलिए अंडर में क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी आप खर्चा करने जा रहे हो। क्लियर, ठीक है। फिर आ जाइए नीचे। फिर आपका अगला काम क्या है, कॉस्ट कैटेगरी बनाना। और जब आप कॉस्ट कैटेगरी बनाओगे तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको स्टेप भी फॉलो करने होंगे। तो कौन सा आपको स्टेप फॉलो करना है, तो देख लीजिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, शो मोर और कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी में ज़्यादा डिटेल नहीं फिल करना होता है, बस नेम फिल करना होता है, यानी जो ग्रुप का नाम है। जैसे जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर आपको दिखा के रखा हुआ था, क्या जैसे कैटेगरी, यानी कॉस्ट कैटेगरी आपके ग्रुप के नेम से था, सेल्समैन, अकाउंटेंट और स्टाफ के नाम से। सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे डिटेल फिल करना। देखो सेल्समैन हो गया, स्टाफ हो गया, अकाउंटेंट हो गया। टोटल आपको एक एक बार बनाना है, ज़्यादा नहीं। आपको बस कैटेगरी एक बार बनाना होता है, नेम आपको चेंज कर देने होते हैं। कैसे होगा अभी आगे आपको बताएंगे। स्टेप नंबर 4 आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर आपके एम्प्लॉय के नेम से बनता है। तो नेम क्या क्या है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में दिखा है कॉस्ट सेंटर में, तो नेम सेल्समैन के अंडर में क्या है, मतलब नाम क्या है, रमेश है। फिर सेल्समैन दूसरा कौन है, राजन है। तो ऐसा अकाउंटेंट सचिन है, स्टाफ रोहित है और सुजन स्टाफ है। यानी यहाँ पे डिटेल आपको दे के रखा हुआ है। तो फिर आपको स्टेप नंबर 4 में क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर। और जब आप कॉस्ट सेंटर बनाओगे तो आपको स्टेप भी फॉलो करने होंगे, जो कि आपको स्टेप यहाँ पे मिल जाएंगे। ये पूरे आपके क्या है, स्टेप है, ठीक है। यानी आपको A to Z स्टेप को फॉलो करना है। यानी गेटवे ऑफ टैली, यानी आप फर्स्ट पेज पर ही रहते हो, यानी होम स्क्रीन पर क्रिएट और शो मोर करके कॉस्ट सेंटर में जाना है। क्लियर। इतना जाने के बाद आपको क्या करना है, डिटेल बनाने। तो डिटेल क्या क्या बनाने हैं आपको, कॉस्ट कैटेगरी के पूरा डिटेल यहाँ पे दे के रखा हुआ है। यानी जब आप कॉस्ट सेंटर में जाओगे तो सबसे पहले आपको बनाना होगा, कॉस्ट कैटेगरी का नेम पूछेगा। तो नेम क्या है, किस नाम से आपका, सेल्समैन के नाम से। फिर आपको कॉस्ट सेंटर बताना होगा, किस नाम से,
रमेश और अंडर मतलब कुछ है नहीं, तो अंडर क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, पूरा A to Z बना लेना है, हो जाएगा। यानी अगला भी जो है ये भी आपको बना लेना सेम उसी प्रोसेस से। अभी दिखाते हैं बनेगा कैसे। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, वाउचर एंट्री। तो कौन से वाउचर में आपको एंट्री करना है, सैलरी जब भी आप पे करोगे तो पेमेंट वाउचर, क्योंकि आपकी एक्सपेंस है और एक्सपेंस की एंट्री पेमेंट वाउचर में होता है। तो आप फिगर वगैरह देख लो, तो सेम इसी प्रोसेस से काम होगा, ठीक है। चलते हैं अब एक एक स्टेप को हम फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम आ जाते हैं अपने टैली पे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कंपनी क्रिएट करना। तो क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं अपने टैली को ओपन करके, और यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं, जिस भी नाम से आपको बनाना होगा बनाइए। हम यहाँ पे कंप्यूटर हब के नाम से बना रहे हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह जो भी है आपका फिल करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश जो भी है फिल करिए, पिन कोड जो भी है फिल करिए। अगर पिन कोड नहीं फिल करना तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर करते हुए आइए। अब क्वेश्चन बोला था आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए, तो क्या बोला है, 18 और 19 का बनाना है। तो 1 अप्रैल 2018 का आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। क्लियर, एंटर करते हुए आइए, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब इधर ही आपको एक फीचर्स का ऑप्शन दिखता है, ये तो पता है। अगर आप यहाँ से इनेबल कर लो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आपको यह फिल ऑन बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ही इनेबल कर रहे हैं, इनेबल कॉस्ट सेंटर। आप इसको इनेबल कर दो, और एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+A बटन, आप यहाँ से एक्सेप्ट करा लो। क्लियर, और एक्सेप्ट कराने के बाद सबसे पहला काम क्या है आपका, यानी स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, लेज़र क्रिएशन। तो चलिए लेज़र बना लेते हैं। तो लेज़र बनाने का स्टेप क्या है, गेट वेब टैली और क्रिएट में जाना है, उसके बाद आपको लेज़र में जाना है। तो चलिए लेज़र में जाते हैं। लेज़र किस नाम से है, सैलरी। अंडर क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करो, एक्सेप्ट करा लो। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A होता है, ठीक है। बैक चले आइए। फिर अगला स्टेप आपका क्या कह रहा है, कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए। तो चलिए कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। तो गेट वेब टैली क्रिएट, और यहाँ से आपको शो मोर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फंक्शन हाइड होते हैं। तो शो कराने के लिए में शो मोर पे जाना होगा, और कॉस्ट कैटेगरी पे जाएंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी में जाने के बाद आपका नेम क्या क्या है, सेल्समैन है, एक्सेप्ट करा लीजिए। फिर क्या है, स्टाफ है, और स्टाफ के बाद क्या है, अकाउंटेंट है, हो जाएगा। एक्सेप्ट करा लो। तीनों हमने कॉस्ट कैटेगरी बना के रख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कॉस्ट सेंटर बनाना। तो स्टेप आपको दिख ही रहा है सब, क्या क्या बनाने हैं आपको डिटेल कॉपी में लिखवा दिए। चलिए कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले कैटेगरी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। तो कैटेगरी में आपको बताना होगा कि किसका आप डिटेल बनाने जा रहे हो। तो जैसे हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सेल्समैन है, तो सेल्समैन, और सेल्समैन में कौन कौन से थे, पहला रमेश, दूसरा एक्सेप्ट करा के राजन, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब अकाउंटेंट को चेंज करना पड़ेगा, यानी सेल्समैन को कन्वर्ट करना है किसमें, अकाउंटेंट। तो आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड का एरो बटन जो अप साइड होता है उसको प्रेस करोगे तो आप ऊपर चले जाओगे, यानी आपका जो कर्सर है ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके अकाउंटेंट को सेलेक्ट कर लो, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और अकाउंटेंट का नाम क्या है, सचिन, और सचिन करने के बाद एक्सेप्ट करा लो। अब अकाउंटेंट हमारे पास एक है, अब बच्चा कौन, स्टाफ। तो एरो बटन से ऊपर जाओ, स्टाफ लिखो या सेलेक्ट करो। नाम क्या है स्टाफ का, सुजल और रोहित, हो गया। एक्सेप्ट करा लेना है, यानी डिटेल फिल करके यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आपको वाउचर की एंट्री करना है। तो कौन से वाउचर में एंट्री करना है आपको डिटेल बता के रखा गया है, तो पेमेंट वाउचर। बैक हो जाइए, वाउचर में चले जाइए, और वाउचर में जाने के बाद पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 होता है, तो F5 प्रेस करिए, आप पेमेंट वाउचर में आ जाओगे। डिटेल वगैरह भी कुछ नहीं फिल करना है आप ऑल। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। आप सैलरी पे करने जा रहे हो, यहाँ पे नॉमिनल का रूल लगेगा। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस आर इन डेबिट साइड, ऑल इनकम आर इन क्रेडिट साइड। तो एक्सपेंस किस चीज़ के ऊपर हो रहा है आपका, सैलरी। अब पहला जो हमारा यहाँ पे सेल्समैन है, तो सेल्समैन रमेश है, कितना पे कर रहे हैं, 10,000।
तो अब यहाँ पे क्या करो, 10,000 लिख लो। आप सिंगल एंट्री करके पेमेंट करो, यानी सिंगल करके। कॉस्ट कैटेगरी मांगेगा, तो कॉस्ट कैटेगरी क्या है, सेल्समैन है, तो सेल्समैन लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैटेगरी मांग रहा है, देन आपसे कॉस्ट सेंटर नेम मांग रहा है। तो कैटेगरी क्या था, सेल्समैन था। फिर कॉस्ट सेंटर क्या है आपका, रमेश, तो आप यहाँ पे रमेश ले लो। कितना पे करना था, अमाउंट आ गया ऑटोमेटिक, क्यों आ गया, क्योंकि आपने पहले ही डेबिट साइड में 10,000 पे करके रखा हुआ था। ठीक है, एंटर करिए, एंटर करिए। अब क्रेडिट में क्या हो गया, कैश हो गया, समझ में आ गया, और एक्सेप्ट करा लो। अब आप चाहते हो कि इधर ही हम जितने भी एंट्री बचे हैं सभी एंट्री को एक साथ कर लें, यानी एक ही वाउचर में सभी एंट्री को कर लें। तो आपको करना क्या होगा, डेबिट में जैसे सैलरी, अभी एक स्टाफ बाकी है ना, सॉरी एक सेल्समैन बाकी है ना, उसका भी सैलरी कितना है देख लेते हैं। तो 10,000 पे किसको करना है, राजन को। तो डेबिट में आप बता दीजिए 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो कैटेगरी आपका सेल्समैन हो जाएगा, रमेश को कन्वर्ट करना है किसमें, राजन में। 10,000 हो गया, एंटर करिए। अब इसी क्रेडिट वाले सिंबल को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, डेबिट में। ठीक है, यानी अब यहाँ पे एक से ज़्यादा एंट्री आप कर सकते हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्रेडिट को हमने कन्वर्ट कर दिया डेबिट में, पे क्या कर रहे हो आप, सैलरी। अकाउंटेंट की सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये। तो अब यहाँ पे क्या करो, 12,000 फिलअप कर लो, हो जाएगा। फिर से आपको देखो कैटेगरी मांग रहा है, तो कैटेगरी में आप बता दो अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है, सचिन है, एंटर करो, एंटर करो। फिर से आप क्या करो, इसी क्रेडिट को कन्वर्ट कर दो किसमें, डेबिट में, और इसी सैलरी को डेबिट में सैलरी हो जाएगा। अब चलते हैं स्टाफ का, जो है हमारा लास्ट स्टाफ बचा है, तो 8,000 इसका है, रोहित का 8,000 सुजल का है। तो दोनों को 8,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16,000। आप यहाँ पे 16,000 फिलअप कर दो, क्लियर। अब सेल्समैन को कन्वर्ट करना होगा किसमें, स्टाफ में, और यहाँ पे पहला नाम क्या है, रोहित। कितना पे करना है रोहित को, 16,000 नहीं 8,000। तो यहाँ पे आप 8,000 लोगे, और रोहित के अलावा कौन है, सुजल है, तो ये भी 8,000 हो जाएंगे। एंटर करो, एंटर करो। अब क्रेडिट में आप कैश का फॉर्म लेके आप क्या करो, सभी एंट्री को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो एंट्री कंप्लीट। अब इसको चेक कैसे करोगे कि हमने किसको किसको कितना पे किया है, तो उसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन दिखेगा। आप कॉस्ट सेंटर में जाओगे और कैटेगरी समरी का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे चले जाना। तो आपको पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा कि आपने किस ग्रुप के ऊपर कितना सैलरी अभी तक एक्सपेंस किया है, या किस ग्रुप से आपने कितना इनकम लिया हुआ है। तो अभी आज का टॉपिक क्या था, एक्सपेंस से रिलेटेड, कल इनकम का बता देंगे। ठीक है।